जी तो स्टूडेंट्स, आज की इस एपिसोड में हम टैग्स और इनके एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा था कि वेब पेज डिज़ाइनिंग 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML की मदद से हम अपने वेब पेज पे मतलूबा मवाद मुहैया करते हैं। अब वो मतलूबा मवाद हम मुख्तलिफ़ टैग्स की मदद से अपने बॉडी टैग के अंदर इंस्टॉल करेंगे, और उसके लिए ये हमने VS कोड में एक्सप्लेनेशन मार्क के ज़रिए अपने लिए ये कोड तख्लीक किया था, और यहाँ से गो लाइव जाके हमने अपनी index.html फाइल को यहाँ पे लाइव ओपन कर लिया था। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम अपना सारा मवाद लेके आएंगे। तो ये सारा मवाद जो यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे या डिप्लॉय करेंगे, वो टैग्स और एट्रीब्यूट की शक्ल में होगा, उनकी मदद से होगा। तो जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से ऊपर से हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये HTML टैग लिखा हुआ है। HTML टैग के अंदर लैंग का एट्रीब्यूट यूज़ किया गया है कि लैंग्वेज इंग्लिश होने वाली है HTML के अंदर। इसी तरह मेटा टैग के अंदर 4 सेट यानी जो हमारे हरूफ हैं उनके बारे में मालूमात दी गई हैं, व्यू पोर्ट के बारे में मालूमात दी गई हैं, और डिवाइस विड्थ के बारे में, जो हमारा कंटेंट है उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी होने वाली है उसके बारे में मालूमात दी गई हैं। तो इस चीज़ से हमने समझा क्या, समझ में ये आया कि जो टैग होंगे उनकी मदद से हम अपना सारा मवाद यहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं अपने वेब पेज पे। लेकिन जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो उन चीज़ों के बारे में मज़ीद वजाहत कंप्यूटर को या पीछे मशीन को मज़ीद मालूमात मुहैया करेंगे। तो चलें कुछ टैग्स को यूज़ करके देखते हैं। उम्मीद है कि समझ में मज़ीद वजाहत के साथ आ जाएगा। जैसे एक चीज़ और कि जो भी हम मवाद देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ही डिस्प्ले होगा। अब आगे उसको कहाँ कहाँ पे सेट करना है वो CSS की मदद से हम करेंगे। लेकिन ये जो हमारे पास टैग्स की शक्ल में HTML के टैग्स की शक्ल में हमारे पास मुख्तलिफ़ सहूलतें हैं, उनकी मदद से भी हम इनको अपने काबिल कबूल हालत में लेके आ सकते हैं। तो बेहतर है हम थोड़ी सी कोडिंग का आगाज़ करते हैं और सीखते हैं। देखिए, ये H1 के अंदर मैं एक एट्रीब्यूट को ऐड करने वाला हूँ जो अलाइन के नाम से होगा। ठीक है, तो अलाइन इज़ इक्वल टू कर लेते हैं, इसको सेंटर कर देते हैं। ये अब हमने इसको Ctrl S कर दिया तो देखें ये अलाइन सेंटर्स की वजह से ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से इसको कलर भी दे सकता हूँ, इसको बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारी हेडिंग है तो इसीलिए सिर्फ इसको सेंटर में ही करना मकसूद था। अब एक और टैग की शुरुआत करते हैं, इंटर करते हैं और अगले वाली लाइन पे चलते हैं, और यहाँ पे जाके हम ऐसा करते हैं HR टैग को यूज़ करते हैं। अब HR क्या है, ये मैं Ctrl S किया तो यहाँ पर देखिए ये एक लंबी लाइन लग चुकी है। तो HR टैग बुनियादी तौर पे लाइन खींचने के लिए यूज़ किया जाता है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस HR को कलर भी दे सकता हूँ। इस HR के अंदर हम जाते हैं और इसे कलर देते हैं कलर एट्रीब्यूट की मदद से। तो इसे रेड कलर दे देते हैं और इसे Ctrl S कर देते हैं। तो देखें ये हमारे पास लाइन रेड भी हो चुकी है। यानी समझ में क्या आया कि ये जो टैग हैं ये बुनियादी तौर पे हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और एट्रीब्यूट्स की मदद से हम इन्हें
मज़ीद वजाहत करेंगे इस मवाद को वो वाज़े करने के लिए। कलरिंग कर सकते हैं, साइज़ कर सकते हैं। इसके लिए ये छोटी सी सहूलत मैंने आप लोगों के लिए की थी। ये एक टैग का ज़रूरी चंद टैग्स मैंने लिख रखे थे ताकि आपको समझ आए कि देखिए ये हमारे पास बहुत से टैग हैं, लेकिन इनके लिए ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको लिखे लिखाए भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया था W3 स्कूल, वो जैसे जैसे आप यूज़ करोगे अपनी सहूलत के हिसाब से, तो ये HTML बेसिकली बहुत ही आसान सी लैंग्वेज है। आप देखें तो इसमें स्मॉल टैग है, तो ये आप पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये चीज़ों को छोटा करने के लिए यूज़ होगा। ये पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब है कोई पैराग्राफ लिखने के लिए ये यूज़ होगा। इंशाल्लाह ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं। ये इमेज टैग है तो इमेज, वीडियो को टैग है तो वो वीडियो डाउनलोड करने के लिए होगा। इसके अलावा आगे हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में अभी थोड़ा सा समझा, तो ये कुछ ज़रूरी एट्रीब्यूट्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। ये एंकर टैग अभी हम इंशाल्लाह इसको यूज़ करेंगे, तो इसके लिए href का एट्रीब्यूट यूज़ होता है। इमेज के लिए सोर्स, यानी आप समझ सकते हो ना, इमेज हमें अपने पेज पे लेके आना है तो कोई ना कोई सोर्स तो उसे मुहैया करनी होगी कि वो मशीन हमारे लिए हमारे वेब पेज पे कहाँ से वो पिक्चर लेके तो वो डिप्लाई करेगा। इसी तरह हम उस पिक्चर की चौड़ाई और हाइट, विड्थ एंड हाइट भी अपने एट्रीब्यूट्स की मदद से डिफ़ाइन कर सकते हैं, अल्टरनेट दे सकते हैं। और स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से या स्टाइल टैग की मदद से हम उसे कलर, साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और जो टाइटल एट्रीब्यूट है ये भी अभी हम थोड़ी देर में यूज़ करते हैं। तो ये टाइटल एट्रीब्यूट बेसिकली किसी भी दिए गए वर्ड को मज़ीद वजाहत देने के लिए या मज़ीद मालूमात मुहैया करने के लिए यूज़र को यूज़ किया जाता है। तो चलें थोड़ी सी कोडिंग की तरफ चलते हैं, इसे नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे जाके हम सबसे पहले अपना इमेज टैग ही अगली लाइन पे चलते हैं इंटर दबा के, और हम एक इमेज टैग ही यूज़ करते हैं। अब इमेज टैग मैंने बनाया और इसे खाली स्पेस दी, और src अभी हमने पढ़ा कि इसमें src ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ होता है। तो VS कोड के अंदर एक और अजाफ़ी सहूलत मौजूद है। अब मैं खाली स्लैश का बटन दबाऊंगा तो मैंने अपने फ़ोल्डर के अंदर, अब पहले ये देखें यहाँ पे रखे इसे, और यहाँ पे हमने ये वाला फ़ोल्डर बना रखा है index.html का। इसे हम खोलते हैं तो ये देखें ये हमारी फ़ाइल है, और ये मैंने एक वीडियो और 2 इमेज इसके अंदर पहले से ला रखे हैं ताकि उसे कहीं और से बारो ना करना पड़े। वरना मैं चाहूँ तो ये इसको लिंक दे सकता हूँ, कहीं से भी उठा के यहाँ पे ला सकता है वो मेरे लिए, लेकिन इसको पर्पसली मैंने अपने फ़ोल्डर में इंस्टॉल किया है। एक तो काम में सहूलत रहेगी और दूसरा नेक्स्ट लैंग्वेजेस जब हम पढ़ने के लिए जाएंगे तो उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें अपनी फ़ोल्डर के लिए या अपने सिस्टम के लिए हमें इंपोर्ट करना होगी, इंस्टॉल करना होगी। तो ये एक आदत या एक प्रैक्टिस की शक्ल में आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये इमेज मेरे लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, मुझे जो जो चाहिए था वो पहले से मैंने तैयार कर रखा है। इसे क्लोज़ करते हैं और इसे वापस इसी जगह पे सेट करते हैं। तो ये स्लैश दबाने से इसको दोबारा से दिखाते हैं आपको। ये स्लैश किया तो ये मेरे फ़ोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी थी उसने वो सारी शो करा दी। मैं इसे बोलता हूँ कि ये आप ये वाला जो इमेज है ये मेरे लिए खोल दें, ठीक है। अब बाहर आके हम इसे जस्ट क्लोज़ करते हैं। अब इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। जो ये वाइड टैग कहलाता है। क्यों वाइड टैग कहलाता है कि इसे
क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। करते हैं तो देखें ये मेरे लिए इमेज यहाँ पे वो लेके आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कुछ लेंथ और हाइट अपनी मर्ज़ी से दे दूँ। तो उसके लिए हमने क्या सीखा था, कौन से एट्रीब्यूट थे हमारे पास। एक तो विथ का एट्रीब्यूट था। देखें ये VS कोड मेरे लिए खुद ही स्पेलिंग के एरर से बंदा बच जाता है और ये बहुत ज़्यादा काम स्पीडली भी हो जाता है। तो इसको ऐसा करते हैं कि विथ दे देते हैं 600 पिक्सल कर देते हैं। ये हमेशा पिक्सल में ही काम करते हैं। और इसके बाद हम बाहर जाके स्पेस दे के इसकी हाइट भी सेट कर लेते हैं। देखिए मेरे लिए ये हाइट भी सजेस्ट कर रहा है। तो हाइट इसकी जो है वो 300 पिक्सल कर देते हैं। तो देखते हैं किस शक्ल में आ रहा है। इसे कंट्रोल एस करते हैं तो देखें ये मेरे लिए पेज बेहतरीन सा सजेस्ट हो चुका है। ऊपर हेडिंग आ गई, नीचे ये मेरी पिक्चर आ गई। तो आपने कुछ टैग्स और उसके अंदर मुख्तलिफ एट्रीब्यूट का यूज़ अभी देखा। अब ऐसा करते हैं कि एक और इंटर दबा के एक और ज़रूरी टैग यानी P टैग पैराग्राफ लिखने के लिए। अब इसके लिए इसको पहले क्लोज़ करते हैं और इसे इंटर दबा के नीचे कर लेते हैं ताकि हमारा जब भी आप लोग कोड लिखो तो कोड लिखने को एक तरतीब के अंदाज में कोड लिखो। वैसे ऐसी एक्सटेंशंस भी VS कोड में आगे चल के आप लोगों को बताएंगे। ऐसी एक्सटेंशंस भी होती हैं जो आप लोगों के लिए खुद ब खुद ये काम कर देते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको खुद लिखना पड़े कोड तो उसे हमेशा खूबसूरत और पता चलना चाहिए कि ये एक जगह से शुरू हों और ठीक उसी जगह पे जैसे ये बॉडी टैग और इसके अंदर थोड़ा सा हट के ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और सारी एक ही जगह पे जा रही हैं। तो P टैग के अंदर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं लॉरम के नाम से। ठीक है, देखिए ये मेरे लिए उसने लिख दिया लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। लॉरम और इज़ इक्वल टू कर लेते हैं 3 कर देते हैं। तो ये मैं इंटर दबाता हूँ तो देखें ये क्या हुआ, ये उसने मेरे लिए बहुत सा टेक्स्ट जनरेट कर दिया है ताकि मेरा टाइम बच सके। अब इस पैराग्राफ के अंदर हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। पहले इसे कंट्रोल एस करते हैं ताकि आपको पता चले। ये देखें ये मेरे लिए बहुत सा टेक्स्ट जनरेट होके आ चुका है। ठीक, अब अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट टैग यूज़ करके ऐसा करते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग शुरुआत करते हैं। फ़ॉन्ट टैग की और फ़ॉन्ट टैग में हम इसको क्या कहते हैं कि फ़ॉन्ट टैग में इसको कलर दे देते हैं। फ़ॉन्ट टैग में इसको कलर दे देते हैं। कलर इसको कर देते हैं, चले रेड ही कर देते हैं। और इसके बाद साइज़ कर देते हैं इसका, इसका साइज़ कर देते हैं 6 कर देते हैं। और अब इस फ़ॉन्ट टैग को क्लोज़ कर देते हैं। अब देखें ये जो ज़ाहिर है अगर शुरू हुआ है तो ये बंद भी होगा। अब ये फ़ॉन्ट टैग मैंने यहाँ पे शुरू किया है तो ये किसके लिए मैंने किया है, इसको पहले कट करते हैं। ठीक है, ये फ़ॉन्ट टैग यहाँ से शुरू हुआ तो ये मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग शुरू किया और यहाँ पे इसको क्लोज़ कर दिया जस्ट इन 5 वर्ड्स के लिए अपनी मर्ज़ी से किसी एक पैराग्राफ के अंदर। तो इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं
तो देखिए उसने क्या किया मेरे लिए, जितने वर्ड्स को मैंने फ़ॉन्ट टैग की मदद से पैराग्राफ के अंदर ही रहते हुए, यानी एक टैग के अंदर किसी दूसरे टैग को यूज़ किया, और उस मतलूबा मवाद को मैंने अपना मतलूबा कलर और मतलूबा साइज़ भी दे दिया। ठीक है, इसी तरह ऐसा करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं और एक और टैग जो अभी आपने देखे थे वहाँ से वो बोल्ड टैग, बोल्ड वाला यूज़ कर लेते हैं, इसको क्लोज़ करते हैं। तो ये चूँकि इसने मेरे लिए कर दिया है, तो यहाँ से इसे कट करते हैं और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और अब इसे कंट्रोल एस कर देते हैं। तो देखें ये यहाँ पे मेरे लिए जो वर्ड में मुझे मतलूबा चाहिए थे वो बोल्ड होके हाईलाइट होके सामने आ चुके हैं। यानी आपने देखा कि बी टैग का क्या मतलब है कि वो चीज़ों को बोल्ड शेप दे देता है। फ़ॉन्ट टैग जैसा कि आप समझ सकते हो उसकी बनावट से ही कि वो फ़ॉन्ट्स को यानी अल्फाज को मुख्तलफ़ चीज़ें या मुख्तलफ़ उनकी हैयत चेंज करने के लिए यूज़ होता है। उसका कलर, उसका साइज़, उसका स्टाइल, यानी कलर की जो फ़ॉन्ट की लैंग्वेज है हम उसे भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल की मदद से। अब यहाँ पे हम एक और टैग को एक्सपेरिमेंट करते हैं, यू टैग। सिंपल सा टैग है लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है, ये अंडरलाइन करने के लिए, जैसा कि इसकी आप बनावट से ही समझ सकते हैं कि ये अंडरलाइन करने के लिए चीज़ों को यूज़ होता है, यानी यू टैग है। अब इसे कट करते हैं और जस्ट इसे एक वर्ड के लिए हम इसे यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसे कंट्रोल एस करते हैं। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे तो देखेंगे, ये देखें जो वर्ड मैं चाहता था कि ये अंडरलाइन हो जाए स्पेसिफिक करने के लिए, तो वो हो चुका है। ये ऊपर जो पिक्चर है जहाँ पे मैं चाह रहा था, जितनी चाह रहा था वो लग चुकी है। ठीक है, तो इसे छोटा करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने क्या सीखा? सीखने में हमें ये आया कि HTML जब भी हम स्टार्ट करेंगे, HTML टैग एक मेन टैग है जिसके अंदर दो छोटे टैग होते हैं, हेड टैग और बॉडी टैग। हेड टैग CSS के लिए यूज़ होता है, यानी उसमें चीज़ें स्टाइल देने के लिए यूज़ होती हैं। अब तक हमने हेड टैग के अंदर जो जो चीज़ें भी यूज़ की हैं उनमें से कोई भी चीज़ हमारे पेज पे नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो डिफ़ाइन करदा क्राइटेरिया के अंदर ही चीज़ें काम कर रही हैं। और बॉडी टैग के अंदर हमने अपने मुख्तलफ़ छोटे टैग्स की मदद से, जैसे H1 हेडिंग के लिए यूज़ होता है, HR लाइनिंग के लिए यूज़ होता है, पैराग्राफ राइटिंग के लिए P टैग यूज़ किया, इमेज डाउनलोड करने के लिए इमेज टैग यूज़ किया। ठीक है, इस तरह अंडरलाइन करने के लिए यू टैग, यानी मुख्तलिफ़ टैग इस्तेमाल किए। लेकिन उसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ़ एट्रीब्यूट्स को भी यूज़ किया। जैसे हेडिंग को सेंटर करने के लिए हमने अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ किया। इसी तरह अपनी HR यानी लाइन को कलर देने के लिए हमने कलर वाला एट्रीब्यूट यूज़ किया। इमेज को अपने पेज पे डिप्लॉय करने के लिए हमने SRC यानी सोर्स वाला यूज़ किया और उसके साथ साथ विड्थ और हाइट भी यूज़ की। तो यूँ चीज़ें हम अपनी मर्ज़ी से अपने पेज के हिसाब से लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक और मज़े की चीज़ करते हैं, इंटर करके नीचे चलते हैं और एक वीडियो टैग बनाते हैं। जैसा आपने देखा था कि मैंने वीडियो में इसको ऐसा करते हैं, वीडियो के लिए हम पहले इसी के अंदर रहते हुए इसको सोर्स मुहैया करते हैं।
और सोर्स के लिए जैसे मैंने बताया था खाली स्लैश दबाओगे तो वो बोल देगा। MP4 वाली फ़ाइल हमारे लिए खोल रहा था, लेकिन दोबारा से हम करते हैं ताकि चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएं। ये मैंने स्लैश दबाई तो ये मेरे फ़ोल्डर के अंदर जो जो चीज़ें पड़ी थी वो सारी उसने सामने ला दी। इसमें से ये वाली जो है ये मेरी चूँकि MP4 नज़र आ रही है कि ये वीडियो है, तो इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस टैग को क्लोज़ करते हैं और ये क्लोज़ हो गया। अब इसे Ctrl+S करते हैं तो चलें देखते हैं कि क्या हमारे लिए वीडियो ओपन हो चुकी है। हाँ, बैटरी डाउन चल रही है। इसके लिए हम अभी इसको बैटरी के लिए लगा देते हैं। मेरा आईपैड भी बराबर चल रहा है और ये हमारी लग गई। चलें, तो हम देख रहे थे कि हमारी वीडियो, हाँ ये हमारे लिए वीडियो उसने काफ़ी बड़ी सी लगा दी। तो ये तो बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी तो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको वापस चलते हैं और उसी के अंदर रहते हुए हमने सीखा था कि हम इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ कर देते हैं 700 पिक्सल कर देते हैं, 700 पिक्सल कर देते हैं। और ऐसा करते हैं, इसकी हाइट को भी डिफ़ाइन कर देते हैं और इसकी जो हाइट है वो 400 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, और अब इसे Ctrl+S करते हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे लिए उसने क्या किया है। तो यहाँ से जाते हैं तो ये देखिए, अब ये एक मुनासिब सी वीडियो बन चुकी है। लेकिन अब ये प्ले नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ये तो खाली पिक्चर है। तो इसे वीडियो की शक्ल में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहीं पर रहते हुए हम क्या करेंगे, स्पेस दे के कंट्रोल, देखिए ये नहीं मेरे पास उसने दे दिया कंट्रोल, इसे हम Ctrl+S करते हैं। तो अब देखें अब क्या हुआ है मेरे लिए, ये देखिए ये आ चुका है कंट्रोल मेरे पास और देखिए ये वीडियो बाकायदा काम करना शुरू हो चुकी है। इसे पॉज करते हैं, ये अब वीडियो की शक्ल में मेरे पास पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब थोड़ा सा आपको CSS का अंदाज़ा लगा दें, या फिर ऐसा करते हैं हम स्टाइल टैग यूज़ कर लेते हैं। स्टाइल टैग इसको इंटर करते हैं और ये जो अभी वीडियो हमने लिखी है, डाउनलोड की है, तो ये जो वीडियो है इसको हम कह देते हैं, और हमेशा CSS में कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, ये याद रखने वाली बात है। तो वीडियो में कर्ली ब्रैकेट में हम इसे कह देते हैं कि बॉर्डर रेडियस, इसकी खूबसूरती के लिए। इसमें देखिए बॉर्डर से रिलेटेड तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। बॉर्डर रेडियस इस वो कर देते हैं 25 पिक्सल और इसे Ctrl+S कर देते हैं। अब देखिए क्या चेंज हमारे लिए हो चुका है। ये देखिए ये इसके कोने जो है ये खूबसूरती से अब ये पिक्चर या वीडियो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रही है बनिस्बत कोनों के। ठीक, ये स्ट्रेट है और ये गुलाई में आ चुके हैं बॉर्डर रेडियस की वजह से। तो यूँ हम जब CSS की क्लासेस लेंगे तो ख़ुद ब खुद HTML ज़ाहिर है कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास HTML की शक्ल में पड़ा होगा, तो ही हम CSS की मदद से उसे मुख्तलिफ़ स्टाइल देंगे, उस पर मुख्तलिफ़ ट्रांजैक्शन एनिमेशंस यूज़ करेंगे, उसके वो बनाएंगे संवारेंगे। तो ये प्रैक्टिस HTML की असल प्रैक्टिस CSS में ही होती है।
अभी के लिए हम सिर्फ कोड राइटिंग और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए सिंपल सी रखूँ। बहुत ज़्यादा मवाद कंफ्यूजिंग कर देता है, तो आप जितना सिंपलिसिटी से चलेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप चीज़ों को मुश्किल मत करें, आसान करें, तो वो आसानी से इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और सबसे अहम बात कि प्रैक्टिस करनी है। MDN की वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जैसे मैंने बताया था। ये देखें, ये आप जाओ तो MDN के नाम से भी एक वेब सर्वर है, वो भी कंप्लीट HTML से लेके CSS वगैरह और भी बहुत सारे मवाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अंदाज में मुहैया करता है। इसी तरह अगर आप ये W3 स्कूल पे जाओगे तो ये तमाम चीज़ें वो भी मुहैया करते हैं। तो इसको नीचे करते हैं और एक एंकर टैग जो अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, और वो एक ज़रूरी चीज़ है, एक अहम चीज़ है, उसे यूज़ करते हैं। ये एंकर टैग हो गया। एंकर टैग में कौन सा एट्रीब्यूट मैंने बताया था, H रेफरेंस का। इसके ये वाला एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे और इसमें हम ऐसा करते हैं कि कोई वेबसाइट देते हैं। ये देखें, यहाँ पे डालते हैं, न्यू टैब पे गए और ये गूगल है तो ठीक है। इसी को यहाँ पे कॉपी करते हैं, लिंक को कॉपी करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। ये कॉपी किया हमने, इसको नीचे करते हैं और ये जहाँ पे था वहाँ पे Ctrl+V की मदद से हम पेस्ट, इसको एंकर टैग को क्लोज़ करते हैं और इसके अंदर लिख देते हैं गूगल। और इसे Ctrl+S कर देते हैं। अब चलते हैं अपने पेज के ऊपर और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे लिए गूगल कहाँ पे, ये देखें, ये यहाँ पे आ चुका है। CSS की मदद से हम इसे कहीं पे भी आ सकते हैं। तो अभी के लिए हम जस्ट समझने के लिए, ये गूगल लिखा हुआ आया तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं। देखें, ये क्लिकेबल है और ये हमारे लिए उसने गूगल की वेबसाइट खोल दी, यानी हमने एक लिंक क्रिएट कर लिया। हम किसी भी पेज के लिए, किसी भी लिंक के लिए एंकर टैग में यहाँ पे हम कोई भी एड्रेस दे के तो और अपने पेज से किसी को भी कहीं पे भी भेज सकते हैं, जैसे गूगल भेजता है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, यहाँ से बैक चले जाते हैं अपने पेज पे। ये हमारे लिए पेज आ चुका। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो इसे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को नेक्स्ट एपिसोड में बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ये सारी चीज़ें वीडियो लंबी करने का मकसद नहीं है, असल चीज़ है प्रैक्टिस। सिर्फ आप लोगों को कोड लिखना आना चाहिए, उसे कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। इंटरनेट पे बीसियों प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ से आपको टैग्स मिल सकते हैं, चीज़ें समझने के लिए मिल सकती हैं। जस्ट इन्हें एक्सप्लोर करें, यूज़ करें, प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करते चले जाओगे, ये चीज़ें आपके लिए समझना उतना ही आसान होगा। ये थ्योरी से बात नहीं बनती बल्कि प्रैक्टिकल से बनती है। तो आप लोगों को जस्ट समझाना मकसूद था। ये चीज़ें और भी बेहतर हो सकती थी, और भी ज़्यादा चीज़ें लिखी जा सकती थी, लेकिन मकसद वो नहीं है। मकसद सिर्फ आप लोगों को टूल बताना है कि हाँ, हम यहाँ पे इस अंदाज़ में चीज़ें लिख के यहाँ पे इस अंदाज़ में डिस्प्ले करा सकते हैं। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करो और फीडबैक देना, इंशाल्लाह इसको मज़ीद बेहतर करेंगे अगले एपिसोड में। तो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।